ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। ये सेकंड क्लास रहेगा ऑडिटर चैप्टर का, अकाउंट्स एंड ऑडिट। बहुत ब्यूटीफुली करेंगे हम लोग, फटाफट ध्यान लगाते हैं। अब जो आज का पहला टॉपिक हम लोग करेंगे, जो आज हम लोग सीखने वाले, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनीज़। क्या बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनीज़। गवर्नमेंट कंपनीज़ में अपॉइंट कौन होता है एज एन ऑडिटर, कौन करता है ऑडिटर को अपॉइंट, वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। एक सिंपल चीज़ मेरे को बताओ, एक सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ मेरे को बताओ। गवर्नमेंट कंपनीज में पावर किसके पास होना चाहिए? गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट कंपनीज बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, बवाल वाले कंपनीज होते हैं, समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट कंपनीज में कौन होना चाहिए? गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है गवर्नमेंट कंपनीज में ऑडिटर्स? नहीं, एक ऐसा बंदा होना चाहिए, एक ऐसा पावरफुल इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए जो ये काम कर पाए, जो निष्पक्ष होके एक ऑर्डर को इलेक्ट करके वो दे पाए। समझ में आ रहा है? तो क्या है यहाँ पर, देखो, गवर्नमेंट कंपनीज में ऑडिटर अपॉइंट होता है बाय CNAG, जिसको कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनीज के, ये जितना बड़ा बड़ा स्कैम होता है ना, गवर्नमेंट स्कैम, जो गवर्नमेंट स्कैम पकड़ा जाता है, वो कौन निकालता है? ऑडिटर, कंपनीज के ऑडिटर। ये स्कैम किसने किया, वो स्कैम, ये बहुत इंडिपेंडेंट बंदा होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? CNAG कह सकते हैं, या फिर CAG, कैग कह सकते हैं हम लोग इसको। इसको तुम खरीद नहीं सकते, क्योंकि इसको तुम खरीद इसलिए नहीं सकते क्योंकि इसका सैलरी वगैरह, इसका इंसेंटिव वगैरह इसको इतना मिलता है कि उसको कोई बाकी का घूस खाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो देखो, Auditors are appointed in government companies as defined by Section 139(5) and 139(7) of the Companies Act. Appointment authority रहता है Comptroller and Auditor General of India is responsible for appointing the auditor. Appointment timeline, कब appointment होता है? First auditor appoint होता है by CAG within 60 days from the company's registration date. कंपनी जिस दिन रजिस्टर कर लिया, इनकॉर्पोरेट हो गया, तो उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है अपने ऑडिटर को। और कौन बिठाएगा? कैग बिठाएगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैग अपॉइंट्स द ऑडिटर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। याद रखना, नॉर्मल कंपनीज में 6 साल बाद ऑडिटर चेंज होता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में एवरी ईयर चेंज होता है। और कब हम लोग अपॉइंट करेंगे? सिंपल चीज़ है, जिस दिन साल शुरू हुआ, मतलब पकड़ लो आज से साल शुरू हुआ, तो आज से 180 डेज़ के अंदर अंदर तुम CAG जो है वो नया ऑडिटर बिठाएगा। ठीक है? द कैग अपॉइंट्स द ऑडिटर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉल बैक मैकेनिज्म, अगर ऑडिटर नहीं बिठा पाया तो क्या होगा? फॉल बैक, ऑडिटर नहीं बिठा पाया तो if the CAG fails to appoint the first auditor within 60 days, the company's board of directors must appoint the auditor within the next 30 days. तो CAG नॉर्मली अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनीज में। CAG भूल गया, CAG नहीं कर पाया, तो कौन करेगा नेक्स्ट? BOD, किसका? उसी गवर्नमेंट कंपनी का। समझ में आ रहा है? 30 दिन के अंदर अंदर। BOB भूल गया, BOB याद नहीं रह पाया, तो मेंबर करेंगे। कितने दिन के अंदर अंदर? 60 डेज के अंदर अंदर। ये 30 डेज। किसका मेंबर? गवर्नमेंट कंपनी का मेंबर। ये 1, ये 2, ये 3। याद रख पाओगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से देखो, इफ द कैग फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट अपॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। बोर्ड फेल्स टू डू सो, कंपनी मेंबर अपॉइंट्स द ऑडिटर एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज। और कहाँ पे अपॉइंट होता है मेंबर? कौन से मीटिंग में अपॉइंट करेगा? EGM में। सर AGM के लिए वेट करते हैं ना सर, कोई दिक्कत? भाई साल खत्म हो जाएगा तब ऑडिटर को अपॉइंट करेगा क्या? साल खत्म हो जाएगा कंपनी का तब जाके तू फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा क्या? नहीं, तुमको अभी करना है, तुमको करना है अभी के अभी, सो दैट साल भर वो काम करे। नेक्स्ट ऑडिटर नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट साल देखा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनीज में तो 180 डेज़ का रूल है, ये तो तुमको पता ही है ना। क्या समझ में आ रहा है भाई मेरे? सच्ची में बताओ ना यार, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर ये थोड़ा रिपीट हो गया, इसको कैंसिल कर देना। देखो ये रिपीट हो चुका है, इसको कैंसिल कर देना है, ये वाला। कंपनी शैल इन्फॉर्म the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar in form EDT1 within 15 days of the meeting in which auditor is appointed। चलो नेक्स्ट है मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। क्या देखेंगे हम लोग? मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स मतलब ऑडिटर्स रोटेट होंगे क्या सर? हाँ, ऑडिटर्स रोटेट होंगे, मतलब ऑडिटर्स के ऊपर रोटेशन लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑडिटर ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाएगा, 5 साल के लिए बैठेगा, उसके बाद उसको चेंज होना होगा। क्या ये लगेगा? हाँ, देखो एप्लीकेबल कंपनीज कौन से है जिसके ऊपर लगेगा ये? ऑल लिस्टेड कंपनीज। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है। कंपनीज विद ए लोअर पेड अप शेयर कैपिटल देन ए एंड बी बट विद पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा। 10 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़, इसको याद रख लेना लिमिट को, ठीक है। और सारे लिस्टेड कंपनीज पे तो लागू है ही, ठीक है। एक्सेप्शन कौन से कंपनीज के ऊपर है? 1% कंपनी को दरकार नहीं है, स्मॉल कंपनीज को दरकार नहीं है, ठीक है। रोटेशन रूल्स क्या है? रोटेशन का रूल ये कहता है कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अगर अपॉइंट हो रहा है एज एन ऑडिटर, वैसे सर अपॉइंटमेंट क्या इंडिविजुअल के अलावा और भी होता है क्या? बड़ा कंपनी है, एक बंदा कैसे ऑपरेट करेगा बताओ? पूरा फर्म को हम लोग रखेंगे ना, तो फर्म का अलग होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल का। अगर इंडिविजुअल तुमने छोटा बिजनेस है, छोटा ऑडिटर रखा है, तुमने एक ही ऑडिटर रखा है, इंडिविजुअल कैनॉट बी अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 consecutive year। आफ्टर ए 5-year term a cooling period of 5 year applies before reappointment in the same company। इसका मतलब समझो, एक ऑडिटर एक कंपनी में 5 साल 5 year बैठ सकता है, 5 year बैठ सकता है, 5 साल बैठ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर से 5 year का कूलिंग पीरियड रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कूलिंग पीरियड, मतलब ठंडा होने के लिए कूलिंग पीरियड। 5 साल नहीं बैठेगा। फिर से क्या इसको नेक्स्ट ये 5 साल ख़त्म होने के बाद रख सकते हैं? हाँ, फिर से दोबारा 5 years के लिए तुम रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है टाइमलाइन याद रख पाओगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5 साल के लिए बैठेगा, 5 साल के लिए रेस्ट करेगा, 5 साल काम करो, 5 साल रेस्ट करो। रेस्ट क्यों करना है? दूसरे कंपनी में जाओ। अच्छा, ऑडिट फर्म को लेकर बात करते हैं। ऑडिट फर्म जो होता है ना, मतलब पूरा फर्म है, कैनॉट बी अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 टर्म ऑफ 5 consecutive year। यहाँ पे इंडिविजुअल अगर हो तो 1 टर्म है, और अगर ऑडिट फर्म है तो 2 टर्म है। 2 टर्म का मतलब क्या होता है? 1 टर्म इक्वल्स टू 5 year, 2 टर्म इक्वल्स टू 10 year of 5 consecutive years। आफ्टर 2 5-year टर्म्स, 2 5-year टर्म्स के बाद फिर से 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड में बैठेगा। तो सिंपल चीज़ है, इंडिविजुअल के लिए तो 5 साल एक ही टर्म, एंड ऑडिट फर्म के लिए दो टर्म, मतलब 10 साल। ऑडिट फर्म अगर है तो 10 साल काम करेगा, और 5 साल कूलिंग पीरियड में रहेगा। 10 साल काम करेगा एंड 5 साल कूलिंग पीरियड में रहेगा, काम नहीं करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर से इसको हम लोग रीअपॉइंट कर सकते हैं, ये 5 साल ख़त्म होने के बाद। यहाँ पे क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस रोटेशन एम्स टू इंश्योर, रोटेशन क्यों चाहिए होता है सर? रीज़न तो बताओ। रोटेशन एम टू इंश्योर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड प्रिवेंट फेमिलियरिटी थ्रेट्स। इंडिपेंडेंट रहने के लिए ऑडिटर है ना, ज़्यादा टाइम एक कंपनी में बिताएगा तो कंपनी के साथ अटैचमेंट हो जाएगा। द कूलिंग पीरियड प्रिवेंट्स द सेम ऑडिटर या फिर फर्म फ्रॉम कंटिन्यूइंग पोटेंशियली बिकमिंग टू क्लोज टू द कंपनी। भैया क्या बताया हमने? कंपनी के साथ ज़्यादा संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल काम करो, 5 साल कूलिंग पीरियड। नोट, इट इज़ रिकमेंडेड टू कंसल्ट द एक्ट फॉर स्पेसिफिक डेफिनेशंस ऑफ स्मॉल कंपनी एंड अदर एडिशनल रिगार्डिंग द रोटेशन प्रोसेस। मतलब ये स्मॉल कंपनी कौन होता है, 1% कंपनी कौन होता है,
वो तुमको कंपनी लॉ में वैसे ही पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा। ये हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। टर्म खत्म हो चुका है, टर्म खत्म हो चुका है, तब जाके हम लोग रोटेशन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। देखो तुम्हारा टर्म खत्म हो गया तो तुमको निकालेंगे ना भैया, निकालने के बाद न्यू ऑडिटर रखेंगे ना भैया, तो कैसे होगा प्रोसीजर देखो। द कंपनीज एक्ट मैंडेट्स द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इन फाइनेंशियल ऑडिट्स। हियर आर द की पॉइंट्स। मेंबर्स ऑप्शन देखो, मेंबर्स के पास कंप्लीट ऑप्शन होता है कि वो रोटेट करे, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उसको निकाल दे। मेंबर्स कैन चूज टू रोटेट द ऑडिट पार्टनर एंड देयर टीम विद इन द अपॉइंटेड ऑडिट फर्म एट देयर डिस्क्रिशन। तो अगर तुम्हारा ऑडिट पार्टनर है, एक फर्म में से एक बंदा ऑडिट कर रहा है तुम्हारे कंपनी में, तुमको उसको रोटेट करना है, तो तुम उस फर्म में बाकी जो ऑडिटर्स है उसको रख सकते हो। हाँ रख सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अल्टरनेटिवली दे कैन ऑप्ट फॉर अ जॉइंट ऑडिट बाय मल्टीपल ऑडिटर्स। अगर तुमको सिंगल चाहिए तो उसी ऑडिट फर्म में दूसरे ऑडिटर को तुम अपॉइंट कर लेना। अगर तुमको मल्टीपल चाहिए तो उसी ऑडिट फर्म में बाकी सारे जो लोग होंगे, बाकी इतने सारे ऑडिटर्स होंगे, उनको अपॉइंट कर सकते हो तुम। ठीक है। मेंबर्स कैन चूज टू रोटेट द ऑडिट पार्टनर एंड देयर टीम विद इन दी अपॉइंटेड ऑडिट फर्म एट देयर डिस्क्रिशन। तो जो ऑडिट फर्म उन लोगों ने अपॉइंट किया उसी के अंदर में रोटेट करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर देखो रोटेशन अपॉन टर्म एक्सपायरी। एक्सपायरी हो चुका है तुम्हारा टर्म। व्हेन एन ऑडिटर्स टर्म्स एंड अ न्यू वन नीड्स टू बी अपॉइंटेड फॉलोइंग दिस स्टेप। ऑडिट कमेटी अगर एप्लीकेबल है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा है कि ऑडिट कमेटी कुछ कंपनीज़ में एप्लीकेबल होते हैं, कुछ कंपनीज़ में एप्लीकेबल नहीं होते। अगर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है तो भैया तुम्हारा सोल काम क्या है, तुम्हारा मेन मुद्दा क्या है, मेन काम क्या होता है? मेन काम तुम्हारा यही होता है कि तुम रीअपॉइंटमेंट के लिए दूसरे बंदे को लाओ, सॉरी रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं, अपॉइंटमेंट के लिए दूसरे बंदे को लाओ। तुम रिकमेंड करोगे, रिप्लेसमेंट ढूंढोगे ना ऑडिट प्रेजेंट ऑडिटर का, ठीक है, और रिकमेंड करोगे बोर्ड को। द बोर्ड कंसिडर्स द रिकमेंडेशन एंड मेक्स इट्स ओन रिकमेंडेशन टू द मेंबर। या तो बोर्ड कंसिडर करेगा या तो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा कंसिडर तो वो ऑडिट कमेटी को बोलेगा दोबारा से दूसरा भेजो, मेरे को पसंद नहीं आया जो तुमने भेजा है। ठीक है। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं भेजता है दोबारा तो बोर्ड अपने आप से ही किसी बंदे को भेज देगा। मेंबर्स से भी तो अप्रूवल लेना है। थ्री स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। एक होता है ऑडिट कमेटी, दूसरा होता है बोर्ड, तीसरा होता है मेंबर। मेन होता है मेंबर। जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है वो रेकमेंड करेगा बोर्ड को। बोर्ड ने यस कह दिया तो वही बंदा रिकमेंडेशन के लिए जाएगा मेंबर के पास। बोर्ड ने नो कह दिया तो फिर से ऑडिट कमेटी को बोलेगा भैया दूसरा भेजो। ऑडिट कमेटी ने नो बोल दिया तो बोर्ड अपने साइड से जिसको भी वो पसंद करे वो भेज देगा मेंबर के पास, बोलेगा इसको अपॉइंट करना है तो देख लो तुम लोग। ठीक है। तो बोर्ड कंसिडर्स द रिकमेंडेशन। अगर बोर्ड कंसिडर कर रहा है एंड मेक्स इट्स रिकमेंडेशन टू द मेंबर वोट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू ऑडिटर एट द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में नया ऑडिटर अपॉइंट होता है। द टोटल पीरियड एन ऑडिटर हैज सर्व्ड इंक्लूडिंग बिफोर द एक्ट केम इनटू इफेक्ट काउंट्स टुवर्ड्स द मैक्सिमम टर्म लिमिट। द न्यू ऑडिटर कैनॉट बी एफिलिएटेड विद द आउटगोइंग वन। नया ऑडिटर आउटगोइंग ऑडिटर से एफिलिएट नहीं हो सकता है। सेम नेटवर्क, सेम ब्रांड नेम, सेम ट्रेड से कॉमन कंट्रोल नहीं हो सकता है। इफ अ लीड पार्टनर लीव्स एन ऑडिट फर्म एंड जॉइन्स अनदर, द न्यू फर्म इज ऑल्सो इनएलिजिबल फॉर 5 years। इसका मतलब क्या है? पकड़ लो, ये फर्म है, ये एक फर्म है, इसमें से इसका जो लीड ऑडिटर है ना उससे तुम काम करवाते थे तुम्हारे बिजनेस में। अब ये लीड ऑडिटर इस फर्म से निकल के दूसरे फर्म में जा चुका है, तो क्या तुम इस फर्म से अपना ऑडिट करवा सकते हो? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा जो लीड ऑडिटर पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे आ चुका है, तो इससे तो तुम नहीं करवा सकते। वो फर्म जो है वो गंदा हो चुका है, अभी वो वहाँ पे छुआछूत हो चुका है, मतलब वहाँ पे इनटचेबिलिटी आ चुका है। मतलब सर क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे तुम अपने ऑडिटर के साथ मिलके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करवा सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन बन रहा है ना। कंपनी का मेन एम क्या है? रिलेशन को रोकना। जॉइंट ऑडिटर्स। इफ ए कंपनी अपॉइंट्स मल्टीपल जॉइंट ऑडिटर्स देयर टर्म शुड बी
स्टेजर्ड टू अवॉइड सिमिल्टेनियस एक्सपायरेशन। सिंपल चीज़ है, अगर आपका जॉइंट ऑडिटर्स है, बहुत सारे ऑडिटर्स एक साथ जो है अपॉइंट किए हो आपने, तो मल्टीपल जॉइंट ऑडिटर्स साइमल्टेनियसली अगर एक्सपायर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, एक के बाद एक फटाफट एक्सपायर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, एक ही साथ अगर एक्सपायर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ द कंपनी अपॉइंट्स मल्टीपल ऑडिटर्स देयर टर्म शुड बी स्टेजर्ड टू अवॉइड साइमल्टेनियस एक्सपायर। उसका टर्म जो है ना, आज उसका टर्म जो है वो अलग अलग रखो कि इसका इस अब आज से ये डेट अलग होगा एक ऑर्डर का, ये डेट अलग होगा एक ऑर्डर का, ये डेट अलग होगा एक ऑर्डर का, टर्म अलग रखोगे तो साइमल्टेनियसली सबका एक साथ एक्सपायरेशन नहीं होगा। ठीक है। ओवरऑल द रेगुलेशन एम्स टू ब्रिंग इन फ्रेश पर्सपेक्टिव फॉर फिनेंशियल ऑडिट एंड मेंटेन ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है क्या उसको हम लोग रीअपॉइंट हो सकता है? हाँ, देखो, अ रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय डिफॉल्ट। एक्सेप्शंस टू रीअपॉइंटमेंट एग्जिस्ट इफ द ऑडिटर इज डिसक्वालीफाइड। अगर ऑडिटर डिसक्वालीफाइड हो जाए, अगर ऑडिटर डिसक्वालीफाइड हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रख नहीं सकते, हमको रीअपॉइंट नहीं कर सकते हम उसको। फिर द ऑडिटर इन्फॉर्म्स द कंपनी दे डोंट वांट टू बी रीअपॉइंटेड। ऑडिटर खुद से बोल रहा है कि मेरे को रीअपॉइंटमेंट नहीं होना है इस कंपनी में। फिर अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड अपॉइंटिंग समवन एल्स और एक्सप्लिसिटली बैरिंग देयर रीअपॉइंटमेंट। मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, बोला कि भैया हमको रखना ही नहीं है इस ऑडिटर को। इफ़ न्यू ऑडिटर इज चूजन बाय एजीएम द करंट ऑडिटर कंटिन्यूज। इफ़ नो न्यू ऑडिटर, अगर न्यू ऑडिटर आप लोगों ने नहीं रखा है तो करंट ऑडिटर जो है वो कंटिन्यू करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रिटायरिंग ऑडिटर का समझ में आ चुका है। अच्छा, ओके, अच्छा, ऑडिटर जो रोटेशन से निकलता है ना, ऑडिटर जो मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स जो रोटेशन से निकलता है ना, वो अलग होंगे। उनको तो निकलना है ही, उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, उसका कूलिंग पीरियड के बाद रीअपॉइंटमेंट होगा। जो 5 साल का कूलिंग पीरियड है ना, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट होगा। इन कंपनीज़ में ही तो लागू होगा ना वो रोटेशन वाला। इसके अलावा जो कंपनीज़ है ना, वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। जो हम लोगों ने देखा ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द प्रोसेस फॉर फाइलिंग अ वेकेंट ऑडिटर पोजीशन इन कंपनी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द authority to fill most casual vacancies within 30 days. This decision should be made after considering recommendation from the company's audit committee. ठीक है। The process of filing a vacant auditor, मतलब ऑडिटर था लेकिन वो छोड़ के जा चुका है, वो कंपनी छोड़ के जा चुका है। तो अगर वेकेंट है ऑडिटर का जगह, तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बिठा देगा ऑडिटर। आफ्टर द रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन सुनेगा किसका? ऑडिट कमेटी का। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो उस ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन सुन के वो 30 दिन के अंदर अंदर बिठाएगा नया ऑडिटर। नेक्स्ट, एक्सेप्शन फॉर ऑडिटर्स रेजिग्नेशन। एक्सेप्शन फॉर ऑडिटर्स रेजिग्नेशन, देखो, इफ द वेकेंट राइजेस फ्रॉम एन ऑडिटर्स रेजिग्नेशन, 2 steps आर रिक्वायर्ड। नंबर 1, द बोर्ड recommends a replacement within 30 days. B, shareholder must approve the appointment at a general meeting within 3 months of the board recommendation. तो अगर ऑडिटर ने रिज़ाइन कर लिया तो बोर्ड बिठाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। बिठाने के बाद बोर्ड 30 दिन के अंदर अंदर बिठाएगा, उसके बाद मेंबर्स अप्रूव करेगा। 3 महीने के अंदर अंदर। देखो, इमीडिएटली तुमको बिठाना है ऑडिटर तो तुम बिठा सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। कौन बिठाएगा? बोर्ड बिठाएगा। लेकिन भैया कंपनी बोर्ड का है क्या? कंपनी है हमारे मेंबर्स का, तो मेंबर्स से पूछ के ना बिठाओगे। तो तुमने जो ये बिठाया है वो जल्दबाजी में तुमने बिठाया क्योंकि ऑडिटर ने रिज़ाइन करके निकल गया, तो तब तक तो मेंबर्स से पूछ के ऑडिटर बिठाना वो टाइम कंज्यूमिंग टाइम पर। तो आपने ऑडिटर बिठा दिया, फिर 3 महीने के अंदर अंदर इस ऑडिटर को रखना है कि नहीं वो पूछ लो मेंबर्स से। ठीक है, ये तब होगा जब रिजिग्नेशन होगा ऑडिटर का। द अपॉइंटेड ऑडिटर होल्ड्स ऑफिस ओनली अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, जो अभी जो तुम्हारा ये वेकेंट वाला ऑडिटर है, वैकेंसी के कारण छोड़ के जा चुका है, रिटायरमेंट के कारण वाला ऑडिटर है, उसका वो जो ऑडिटर बैठेगा ना, वो एजीएम तक ही बैठेगा। ध्यान रखना इस बात का।
गवर्नमेंट कंपनीज, द कंपनीज ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर, ये तो सेम चीज़ है। गवर्नमेंट कंपनीज क्या बोले, फॉर कंपनीज ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया द कैग हैज़ 30 days टू फिल द वैकेंसी। अगर वैकेंसी है तो 30 दिन के अंदर द कैग बिठाएगा। कैग अगर नहीं बिठा पाया, फेल्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाएगा 30 दिन के अंदर अंदर पोजीशन में। ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है चार्ट, इसको बहुत अच्छे से चार्ट लेना है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, दिमाग में एकदम फ्रेम होना चाहिए पूरा चार्ट। इस चार्ट को तुमको कर लेना है, यहाँ से तुमको और कुछ नहीं करना होगा। ऊपर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया एंड यहाँ पे मैंने चार्ट बना के दे दिया। इस चार्ट को तुमको पढ़ लेना है अच्छे से, सेम चीज़ है, रीड करना है, इसको बहुत अच्छे से रीड करके नक्की कर लेना है। ठीक है, 30 मिनट हो चुका है, इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है फिर से करेंगे, ऑडिटर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एंड ऑल्सो हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, चलो टेक केयर।